I'll come to you, सामिया साहिबा. ये ज़रा बताएं पीटीआई चेयरमैन की जो बातें आप लोगों ने कहीं भी उन्हें बताया भी, लेकिन ओवरऑल नज़र यही आया वाकई कि आइसोलेट भी हुए, बंद गली में गए. मुश्किल, अगर हम इस पे कोई बिलीव करता हो तो वो कहीं भी मुश्किल स्टार्स अगर किसी के सबसे ज़्यादा थे तो वो उन्हीं के थे. अब क्या नए साल में कोई बेहतरी है या मज़ीद ख़राब नज़र आ रहे हैं? किधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको पीटीआई बानी चेयरमैन? अच्छा फरिया जी, ऐसा नहीं है कि देखिए उनका बॉर्न सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है बानी पीटीआई का. मैं तो खान का नाम ले सकती हूँ ना, तो सितारा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये याद रखिएगा. उनका सियासी सितारा भी स्ट्रॉन्ग है. पिछले दिनों मेरी एक वो नज़र से गुजरी एक अपनी जो थी एक चैनल की हेडलाइन मेरी बनी हुई थी, वो मेमोरीज में से गुजरी कि खान को सियासत रास है, शादी रास नहीं है. तो जब ये टाइम शुरू हुआ 18 जुलाई 2023 से, तो यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन थी कि खान साहब की सियासी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी दोनों ख़तरात का शिकार रहेंगी. और अभी 2024 में फरिया जी, ना मैं कहूँगी कि वो मुकम्मल सेफ जोन में है, ना मैं कहूँगी कि वो रेड जोन में है. मैं यही बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने डील के नतीजे में रिलीफ लिया. मेरा तो ख्याल है अक्लमंदी इसी में होनी चाहिए, फिर बाहर रह के अपनी सियासत की कोई लेकिन वो सुनते हमारी तो कोई बात पहुंचती नहीं शायद उन तक जो है, या वो कभी नहीं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं ना परेशान हो आपकी, नहीं वो किसी की भी नहीं सुनते हैं उनके बारे में. तो ये तासुर आप सोचे ना कि मतलब इतनी मोहब्बतें समेट के और जो है कहीं तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि 2024 रिलीफ दे सकता है, लेकिन वो किसी डील के नतीजे में हो सकता है. और उसका भी जो इंडिकेशन स्टार्ट होती है 20 मार्च से पहली रिलीफ की किरण जो है ना वो मिलती है खान साहब को. अब आगे लेकिन अभी मैं कहूँ कि 24 में रिलीफ मिल सकता है. फरिया जी, पावर नहीं मैं कह सकती, क्योंकि अभी सितारा थोड़ा सा टाइम लेगा. जो भी जैसे जब पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ था तो मैंने कहा था 10 साल लगेंगे कम बैक करने में. जब नवाज शरीफ साहब का दौर खत्म हुआ तो अब जाके 2023 के सेकंड हाफ में मैंने कहा था कि मुल्क वापस आएंगे, अपने घर की खुशी अल्लाह उन्हें देगा और उनका सितारा आगे मजीद सॉलिड होने जा रहा है. इसी तरह खान साहब की भी थोड़ी सी बारी है, सिर्फ हम उनके प्यार करने वाले थोड़े हम इम्पेशेंट हो रहे हैं. बड़ा सियासतदान बनने के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ी जाती है. जो कुछ लोग थे, मैंने ऑनलाइन ही देखा, सम पीपल आर प्रेडिक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें खान साहब के लिए. वो किस तरह आपने देखी होंगी प्रेडिक्शंस? कुछ लोग हर हफ्ते प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो बस पावर में आने ही वाले हैं. वो कहाँ से प्रेडिक्शंस आ रही हैं? देखें, वो भी इल्म रखते हैं, मुझे नहीं पता. वो मैंने तो कहा कि मेरा तो अल्लाह से रेजोल्यूशन है, मुझे गलत होना मंजूर है. फरिया जी, मैं ज़ाती पसंद नापसंद पे ओपिनियन नहीं दे सकती. जो इल्म रास्ता दिखा रहा है, गुल साहब मेरी बातों पे, इनके साथ पहले भी हम शो कर चुके हैं, ये अब कितने मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि मतलब मैंने इज्जत अफजाई भुगतनी मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने अपने बयान को सितारों की रोशनी में बयान करूंगी. गलत भी हो सकता है, देखिए मेरे पढ़ने का अंदाज गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे 2024 में पावर नहीं रिलीफ की खबर फिर भी सितारा देता है. आपने अपना जायचा तो नहीं बनाया सामिया जी? ऑन लाइटर नोट. मैं देखिए साइंस है तो मेरे ऊपर भी तो असर करती होगी ना, तो मैं तो सच्ची बात है, मैं तो पोजीशन से बहुत डरती हूँ और सब अपने आप को भी देख के चलती हूँ. इल्म है, ये नहीं होता कि चिराग तले अंधेरा समझ आती है अपनी जिंदगी की भी. नहीं, लेकिन ठीक है, इट्स अप टू यू. अपना भी देख लेता है इंसान. वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद आपकी तरफ आ रही हूँ. सेम क्वेश्चन राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. गुलाम अब्बास गुल साहब, क्या नजर आ रहा है आपको बानी पीटीआई के साइचे में? देखें, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई मेरी हुई है. सामिया खान ऐसे ही डरती रहती है, ये थोड़ा ये सड मिलता है ज़्यादा. ये सारे यहाँ पे डर से हुए लग रहे हैं. नहीं, मैं आपको पता है कभी डरता नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ब्लंडली बात करता हूँ. जो है वो है. मैं एक औरत होके सहना बहुत मुश्किल होता है. जी, खान साहब जो है ना, मैंने इनकी जितनी बातें की है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो उनके बहुत नज़दीक तरीन बातें थी. नंबर 1, अभी 2024 में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. एक रिलीफ का छोटा सा पॉकेट बन रहा है जो 16 मार्च 2024 से लेके 22 और 23
मार्च तक बन रहा है, 16 मार्च से 22-23 तक। इस दौरान अगर उन्होंने कोई सेटलमेंट कर ली, कोई डील कर ली, कुछ उनके जो लोग हैं उन्होंने कोई पैचअप कर लिया, तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। So, आप दोनों ये कह रहे हैं कि नई हुकूमत आने के बाद एक पॉकेट मिलेगी? हजूर, मैं तो हुकूमत का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत जो चल रही है इसी में अच्छा रद्दोबदल होगा, प्रोफेशनल वजीर आजम आएगा। अब आपने दूसरी तरफ लगा दिया भारत चले। नहीं, ठीक है, वो कमिंग बैक टू, आपने कहा ये एक छोटी सी विंडो है 16 मार्च से 20 मार्च तक, जिसमें एक डील के थ्रू रिलीफ मिलेगा अगर खान साहब ने उसको अवेल कर लिया, वरना खत्म। तो ये बहुत ये शमा जल जाएगी और कुछ लोगों के लिए बेहतरी आ जाएगी। आप लोगों को कहीं से डील की कोई खबर तो नहीं मिली है? नहीं, डील की मैं जी दोनों एक ही बात करें। दूसरी बात ये है कि खान साहब का 2024 डार्क जा रहा है और अक्टूबर 2024 के बाद देखेंगे कि उनके लिए क्या बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रिलीफ मिले, क्योंकि मैं हमेशा फरिया आपके भी प्रोग्राम में और भी बहुत सारे प्रोग्राम में मीडिया इस बात का गवाह है कि सबसे पहले मैंने और सबसे ज़्यादा इस बात पे मैंने ज़ोर दिया है, खान साहब अगर खुदा के लिए सियासत करनी है तो अपने आप को सियासी ज़हन बनाए। यहाँ सितारे भी जाके रुल जाते हैं, प्लैनेट्स भी जाके फंस जाते हैं जब बंदा ही कुछ ना नीचे कर रहा हो। कि आज तक अल्लाह का वस्फ ये रहा है कि वो कभी भी किसी के लिए आके खुद काम नहीं करता, वसाइल के थ्रू काम करता है। बंदा भेज देता है, कुछ कर देता है, लेकिन वो वसाइल ही काम करते हैं। अगर बंदा खड़ा हो जाए कि नहीं मैंने ही करना है और मेरी ज़िद है और मेरी अना है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके उसमें कहा था कि खान साहब का कोई दुश्मन नहीं है, खान साहब अपने आप पर आपने 5 मई to 17 मई की डेट दी थी आपने, क्योंकि फिर यही हमने देखा कि 9 मई का वाकया हो गया। सो ये डेट बड़ी स्पेसिफिक दी थी आपने कि कुछ होगा। मैंने तो कहा था, देखिए जब वर्किंग मैंने सबसे ज़्यादा जायचे जो है ना वो खान साहब के बनाए हैं। अच्छा। और मेरे दोस्त जो हैं हल्का अहबाब हैं, वो हर वक्त फ़ोन करते हैं, यार एक खान साहब का कल का या इस हफ्ते का जायचा बना दें, यार एक जायचा बना दें। अब तो हमें रट्टा हो गया है अब खान साहब के लिए। अच्छा, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, ये कौन दोस्त वो बड़े एग्रेसिव हैं, वो कहते हैं ये कौन दोस्त है? आई वांट टू नो, जो बार से जायचा जो उनकी मोहब्बत करने वाले, कहीं दूसरी पार्टी के लोग तो नहीं है? नहीं, दूसरी पार्टी उनसे मोहब्बत करने वाले, और वो बड़े गुस्से भी होते हैं मुझसे कि क्यों गलत बता। हाँ, कभी अच्छी बात भी बता दिया करें। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि भाई बात ये है, अच्छी बातें बहुत सारी हैं। जैसे सामिया ने कहा कि उनका स्टार तो शुरू से ही बड़ा ब्लंट था और बड़ा लीडिंग था, लेकिन उन्होंने लीडिंग इस एज में भी आके अपने आप को ठहराव पैदा नहीं किया, अपने आप को खड़े नहीं हुए। अच्छा, जिन लोगों के पास उनका जो राइट लेफ्ट के जितने लोग हैं, सितारों की रोशनी में देखे ना, मैं फरिया आपके प्रोग्राम में ये मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ कि खान साहब खुद शायद इतना ना डूबते जितना उनके गिरदो निवाब है। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब जब तक आप नेगेटिविटी का दायरा नहीं छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी आपके ऊपर रहमत बन के नहीं आएगी।